बुराड़ी में जो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, यहाँ का एमपी, एमएलए और काउंसलर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता नहीं है, देखिए बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं और मुझे भी लगता है कई बार की समस्याएं हैं, लेकिन जब कोई नई चीज़ प्राप्त होती है, जैसे हम लोगों को सीवर लाइन मिल रही है, उसमें थोड़ी बहुत तो परेशानी हमें उठानी पड़ेगी। और उसके लिए कोई नया मकान भी बनाते हैं तो कहीं किराए पर रहना पड़ता है और जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी उस समय भी होती है, घर में भी। इसी तरह इतना बड़ा रोड और इतनी बड़ी सीवर लाइन पूरे इलाके को मिल रही है तो उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई हमें झेलनी चाहिए और उसमें झिझक नहीं करनी चाहिए और हमें ये ब्लेम नहीं करना चाहिए नेताओं के ऊपर कि इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। त्यागी जी, आप एक किसान परिवार से भी हैं और बाखूबी आप किसान के बारे में जानते भी हैं। ये ओजोन की जो समस्या है जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ओजोन का मुद्दा जो है इस तरह का मुद्दा है जिससे बहुत लोगों को, जिनके ऊपर ये तलवार लटकी हो, उन्हीं को परेशानी नहीं है, हम जैसे लोगों को भी जो ओजोन में नहीं है हमें भी परेशानी है। कोई बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाता है, बहुत कष्ट से जो है कमाई करके जो है अपना मकान बनाता है। आप लोग जैसे बाहर से आके अपना मकान बनाए और आपके मकान पर कोई आफत आ जाए तो उसका भी कष्ट सबको होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी का मकान टूट रहा है तो खुशी मनानी चाहिए। ओजोन कहाँ है? जब अक्षरधाम पूरा जमुना के अंदर बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जमुना के अंदर बनी है, वो ओजोन में नहीं है। और जो बांध बन गया जहाँ पे, उसको आज भी हम ओजोन कह रहे हैं। ये ठीक बात है कि 2010 के अंदर ओजोन को सरकार लेके आई थी और उसके बाद कोर्ट में एक एनजीओ चले गया और एनजीओ की वजह से वो कोर्ट ने निरस्त कर दिया ओजोन जो एरिया है। और उसके बाद जो है सरकार ने उसे जो है और डीडीए ने उसे कागजों पे और जो है उसका को नहीं लेकर आए। ये सरकारों की गलती है, जिसकी भी सरकार नहीं है, लेकिन उससे खमियाजा जो है जनता के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको सभी पार्टियों को मिलकर और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलकर जो है मैं सांसद महोदय से अपील करूँगा, मांग करूँगा कि उनको पूरी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को एलजी के यहाँ उठा के और इसको ख़त्म कराना चाहिए। जिन लोगों के मकान पे अब कार्रवाई हुई है ओजोन के नाम पे, तो उनको क्या आपको लगता है कि उनको क्या मिलना चाहिए? उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उसी तरह का घर जो है बना के देना चाहिए। ये मेरी मांग है और जनता की भी यही मांग है, क्योंकि उनका कोई कसूर थोड़ी ना है। काहे का ओजोन है, मुझे समझ में नहीं आया। ओजोन तो तब होता है ना जब उन्होंने जमुना के अंदर कोई मकान बांध के, अगर दूसरी तरफ जहाँ जमुना है उधर कोई मकान बनाया हुआ हो तो वो ओजोन में हो सकता है, उसे तोड़ दिया हो तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं है। लेकिन जो ओजोन में है ही नहीं और गलती सरकार की है और सरकार की गलती का खमियाजा कोई पर्सनल आदमी अपना मकान तोड़वा के दे रहा है तो वो बहुत बड़ी जाति है, उसका मकान बनना चाहिए और उसको मुआवजा मिले। जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और भाजपा से सांसद मनोज तिवारी जी ये ओजोन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुनने को मिला है कि सांसद जी ने विधायक जी और पार्षद पे मुकदमा दर्ज करा दिया है, क्या कहेंगे? मुझे इस बारे में कुछ ना तो कहना है और ना मुझे पता भी है। मुझे पता नहीं है कि इस तरह की राजनीति कहीं चल रही है। अगर चल रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको ख़त्म करना चाहिए। ये राजनीति का मसला नहीं है, ओजोन जो है जनता की समस्या है और उसको मिलजुल के ही सबको जो है निपटारा करना। बुराड़ी मेन रोड की जो बदहाली है, इसको आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बदहाली जो है किसी की वजह से नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई चीज़ किसी को क्षेत्र को मिल रही है उसमें थोड़ी बहुत कठिनाई परेशानी होती है। हम लोगों को सीवर लाइन डल के मिल रही है, जो सीवर लाइन नहीं थी पहले, वो एक बड़ा वो है कि एक बड़ी चीज़ मिल रही है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानी है, जनता को भी समझना चाहिए। सर, ये काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है बुराड़ी मेन रोड का और कई बार गलती भी हुई है और उसको भराव करके दोबारा भी करा गया है, तो उसमें तो आप गलती मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठेकेदार की गलती है और ठेकेदार ने जो है सही प्रॉपर तरीके से काम को नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ठेकेदार का जो है लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और जो है उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रोड बन जाएगा। सिविल लाइन शायद पूरी की पूरी गिर चुकी है। त्यागी जी, आपको पूरे क्षेत्र की पूरी तरह से जानकारी है, जो आप राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। ये लगातार जो एक जानकारी मिल रही है कि हर कॉलोनियों में लगातार अवैध नशा जो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या इसको बंद कराने की प्रशासन से मांग करेंगे? बिल्कुल, नशा तो देखिए, नशा बहुत खतरनाक है और जो आने वाली जनरेशन है उसको परोसा जा रहा है और इस तरह का नशा जो है पूरे क्षेत्र को ख़त्म कर देगा। ये कोई एक आदमी का मामला नहीं है, हर घर के बच्चे को जो है नशा पहुंचने का काम जो है कुछ लोग कर रहे हैं, जो उनको नशे में डालने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सबको मिलकर ये समस्या पूरे क्षेत्र के एक आदमी की समस्या है। उसमें पुलिस को भी जो है पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और सबको मिलकर जो है इस नशे के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। नशा बिल्कुल भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। यहाँ की समस्या उठाने का शालिनी जी आपका और उमपाल जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर।